हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। जीकेपी में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है दोस्तों। तो बड़ों को शादर प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। इसी के साथ आज की वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कल था पूर्णिमा, दीप था दोस्तों, देव दीपावली था और बहुत ही उत्तम दिन था। तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो मैं तुलसी जी का मतलब विवाह रचाई और उनको विदाई की मानसिक रूप से। अगर आप लोग चाहें तो उनको किसी को दान भी दे सकती हैं, पर हम ऐसा नहीं किए। आप लोग जैसे करती हैं वैसे कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा ना बात करके अपनी कार्तिक की पूर्णिमा, दीप देव दीपावली और तुलसी माता का विवाह कैसे रचाई, क्योंकि आप लोग सब जो हमसे इस समय जुड़े हुए हैं वो लोग समझ रहे हैं कि मेरे मेरे मतलब क्या है, कैसे है। तो इच्छा तो नहीं हो रही थी कि करूं, पर क्या करें। अपने कर्म के आगे भगवान जी की क्या गलती है, हमारी तुलसी मैया की क्या गलती है। तो अपनी कर्म अपने भोगो अंजनी। और तुलसी माता का या भगवान जी का कोई दोष नहीं है ना। क्योंकि मैं तो बचपन से, हम और हमारी माँ यही सिखाई है कि भगवान से बढ़ के कोई नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हम पूरी अच्छे से तैयारी कर ली हूँ। और उस दिन मतलब पूरी हलवा भी बनता है, जिस दिन मतलब तुलसी माता का विदाई होता है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले चौक पूर लिया था। जैसे होता है ना हम लोग के गांव में, कोई कथा हो या कुछ होता है तो नाउन नाउन आंटी लोग चौक पूरती हैं आटे की। तो आप लोगों ने देखा ही है आगे क्लिप। तो चौक पुल रही हूँ, फिर इसके बाद दीपक जलाई, क्योंकि दीपक हमारी पूजा की साक्षी होती हैं। एक कार्तिक का बुक है, इसमें श्रीमन नारायण और माँ लक्ष्मी जी साथ में हैं। क्योंकि ऐसा हमारे पास ना माँ लक्ष्मी जी का और उनका देखिए ना सौभाग्य दोस्तों, कि मेरे पास नहीं मतलब है, मतलब लेना है ये लोगों का, माँ लक्ष्मी जी का और विष्णु भगवान का एक साथ में पिक नहीं है। और यहाँ पे श्रेया देखिए एक कीड़ा कीड़ा चिपका है, उसको जूम करके ले रही हैं। तो यहाँ पे हमारी तुलसी माता का उस दिन तो विवाह हो नहीं पाया, मतलब किसी कारण से रुक गया था। तो मैं एक ही दिन सब कुछ कर ली। और हमारी कार्तिक का नहान भी था, तो वो भी तो पूर्णाहुति करनी थी ना, तो कैसे छोड़ देती। तो यहाँ पे हमने अखंड जोत जला के रख दी हूँ। हमेशा पूजा में दोस्तों एक मतलब दीपक जला के रख देनी चाहिए, क्योंकि पूजा के साक्षी होते हैं दीपक। तो ज़रूर जला देनी चाहिए, ठीक है। तब इसके बाद आप अपना देखिए, सबका नियम थोड़ा सा अलग है। आप लोग कैसे की हैं आप लोग देख लीजिएगा, और हम कैसे किए हैं। कार्तिक पूर्णिमा दीप यज्ञ, दीपदान जो होता है मतलब पूर्णिमा के दिन, वो हमने कैसे किया, शादी कैसे रचाई, तो आप लोगों को वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने दीपक जितना था तो हमने फैला ली उसको, मतलब रुई का बाती डाल ली। और बहुत लोग क्या करते हैं, एक एक महीना नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, किसी का पीरियड आ जाता है या किसी जॉब में है, कहीं लोग जाते हैं आते हैं तो नहीं हो पाता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। वो लोग लास्ट दिन भी मतलब 30 बत्ती का और 32 बत्ती का आप लोग दीपदान कर सकते हैं। एक दिन में भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं कि रोज़ रोज़ ही तुलसी माता का करें। अगर जो लोग व्यस्त हैं तो उन लोगों को बोल रही हूँ, बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे दीपक को अच्छे से जला ली। और जलाने के बाद मैंने यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप मन में करते हुए सारी मैंने पूजा को, थोड़ा सा श्रेया ना इधर उधर कर देती है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या क्या मतलब हमने मतलब ये तो सारे मतलब सुहाग की चीज़ है। यहाँ पे हमने गट्टा ले लिया है, जैसे होता है ना गट्टा, हम लोग गट्टा ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलती हैं, चीनी का बना रहता है। तो ये लड्डू, अगर आपके पास अगर लड्डू है, मिठाई है, कोई भी बर्फ़ी हो तो आप वो भी रख सकती हैं। हमारे पास ये गट्टा था तो हमने गट्टा ही रख दिया। और यहाँ पे हमने पूजा के लिए बैठ गई हूँ। और अच्छे से अब मैं कुछ सोच रही थी दिमाग में, मतलब बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, तो मैं वही सब हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। यहाँ पे मैंने तुलसी माता के लिए एक छोटा सा चुनरी ले ली हूँ। और यहाँ पे हमारी तुलसी माता को देख लीजिए, शादी से पहले सूना सूना लग रही हैं। अभी हम इनको और जानती हैं क्या हुआ, मतलब ना, सबको प्रणाम बोलो।
सही से बोलिए। प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एकाए धक्का मार रहे हो उसको, पुश क्यों कर रहे हो? हद में रहो। चलो। प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम्म जय हिंद, जय भारत। भगवान भारत माता का यहाँ पे मतलब क्या बोल रहे थे, हाँ तो यहीं पे हम अब तुलसी माता ना यहीं पे रहेंगी, तो हम अच्छे से अपना पूजा भी कर लेंगे, शाम को दीपक भी जला लेंगे। अब तो जैसे लगता है कि अभी से मैं बुढ़ी हो गई हूँ, इतनी शक्ति ही नहीं रह गई है, इतनी कमज़ोर सी हो गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले तुलसी माता को पहले मैंने जल चढ़ाया, फिर इसके बाद थोड़ा सा दूध चढ़ाई, फिर दूध चढ़ाने के बाद फूल स्पर्श कराई और फिर चुनरी ओढ़ाई और मतलब वस्त्र के रूप में। फिर इसके बाद फूल अच्छे से मैंने सजा दी अच्छे से, और फिर इसके बाद अब चलिए दोस्तों, मैं अपनी तुलसी माता को अच्छे से चंदन टीका स्वस्ति बना दी और फूल से अच्छे से डेकोरेट कर दी, जो भी था जैसे भी था। फिर इसके बाद हमने अब चलिए बारी आ रही है अपनी तुलसी माता को सिंदूर भी लगाऊं, हे तुलसी मैया ऐसे घर में सुख समृद्धि दीजिएगा। हे तुलसी माता, आप तो साक्षी हैं माँ, आप तो साक्षी हैं, हमारी हर रूप रंग को आप तो जानती हैं। और हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं कि हमारी करनी हमको खुद कहता है कि अंजलि क्या सही है क्या गलत है, पर अफ़सोस 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 ऐसे व्यक्ति सच में बहुत किस्मत से मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सिंदूर लगा के अच्छे से मैंने उसको फिर मांग में भर लेनी चाहिए, जिससे आपके पति की लंबी आयु हो। भाई कामना करो सच्चे मन से, क्योंकि सच्चे मन से तो वही स्त्री कर सकती है, क्योंकि सीता जी तो कोई नहीं बन सकता है, पर हाँ सीता जी जैसे बनने की पूरी कोशिश 100% रहता है। और यहाँ पे मैंने जो मुझे मतलब इतना सब कुछ कहा गया, ओ हो अफ़सोस अफ़सोस है ऐसी नारी। मुझे तो खुद हंसी आती है। तो यहाँ पे मैं अपनी तुलसी माता को खूब 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 अच्छे से दुल्हन की तरह सजा दे रही हूँ, क्योंकि हे तुलसी माता हमें माफ़ करिएगा, आपका उस दिन मैंने शादी नहीं कर पाई, पर सोचिएगा कि मेरे जीवन में ऐसे कुछ जीव जंतु आ जाते हैं कि जिससे मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं, न खुद कुछ करते हैं न लोगों को कुछ करने देते हैं, तो माफ़ करिएगा तुलसी माता। और यहाँ पे मेरी सब अच्छे से पूजा पाठ हो गई, और यहाँ पे मैंने सब जो भी मेरे पास मेवा मिश्री कह रही हूँ, जो भी मेरे पास था शक्ति यथा भक्ति यथा मैंने स्पर्श किया। और यहाँ पे मतलब जो भी फ्रूट था, और यहाँ पे मैं दोस्तों लास्ट दिन ज़रूर मतलब पूड़ी और हलवा का भोग लगाया जाता है, और खोइछा में मतलब यही दिया जाता है, मतलब खोइछा में पूड़ी लगा के 5 जोड़ी मतलब दो दो करके 5 जगह, अगर आप लोग 5 पूड़ी रखना चाहते हैं, जितना भी आपसे हो सके श्रद्धा भक्ति यथा भक्ति तो आप लोग कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पूड़ी लगाई थी, और मैंने सभी को मतलब जो भी हमारे घर के मेरे ससुराल पक्ष में हैं उन लोगों को, और भी मतलब पड़ोसी में एक पंडिताइन भाभी हैं, उनको हमने सब बाँट उट दिया था, क्योंकि ये और बच्चे सभी लोग चले गए थे मतलब शादी में, तो कौन खाता, तो 2-4 पूड़ी बस रख के और बाकी सब हमने हलवा पूड़ी फल फ्रूट सब बाँट दिया। हमने कहा ले जाइए सभी लोगों को बाँट दीजिए, खुशियाँ बाँटने से ही बढ़ती है, शायद नसीब में कुछ अच्छा हो जाए। तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, जो मुझे है जितना है मैं उसी में शक्ति भक्ति के साथ अपना दान दक्षिणा करती रहती हूँ। इसी तरह से मेरी तुलसी माता का पूजा हुआ है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तो ज़रूर मतलब आचमन ज़रूर कर लेना चाहिए, भोग लगाइए, आरती करिए, ये ज़रूर आचमन कर लेना चाहिए, और अपने हाथ को ज़रूर धुल लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना आरती करने के बाद ना मतलब राक्षस प्रकृति मतलब छू लेते हैं, ऐसा हम लोगों को पता है, बताया गया है। तो इसी प्रकार से हमारी मतलब माता रानी और तुलसी माँ का मैंने विवाह शादी और विदाई जो भी यथाशक्ति यथा भक्ति हुई। और हे तुलसी माता, अगर भूल चूक हो गई होगी तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। जय तुलसी मैया।